आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस ई लेक्चर में हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पूर्व के कालांशों में, पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में भारत की सामान्य विशेषताएं, स्थिति, विस्तार, भौतिक विभाग इत्यादि का अध्ययन कर लिया था। आज एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु के बारे में अध्ययन किया जाएगा। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी देश की जलवायु के अध्ययन में 3 प्रमुख तत्वों, विशेषकर तापमान, वायुदाब एवं वर्षा के वितरण तथा प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये जलवायु के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, 3 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, तत्व होते हैं, जिसमें तापमान, वायुदाब तथा वर्षा के वितरण तथा प्रकृति, ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इनमें भी देखा जाए तो तापमान ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों वायुदाब तथा वर्षा के वितरण की मात्रा को या प्रकृति को प्रभावित करता है। एक सामान्य मान्यता है, एक पुरानी या पुरातन सोच यह है कि जैसे जैसे तापमान अधिक होगा वहाँ का वायुदाब कम होगा। और हम यह भी जानते हैं कि वायुदाब और वर्षा में एक डायरेक्ट संबंध सा होता है। तो इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कोई है इन तीनों तत्वों में, तो तापमान है। क्योंकि तापमान से बाद के दोनों तत्व या बाद के दोनों जो बिंदु हैं, विशेषकर वायुदाब तथा वर्षा, वो तापमान से ही प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होते हैं। और जलवायु के तत्व देश के निवासियों के रहन सहन, व्यवसाय, क्रियाकलापों तथा कृषि को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि जलवायु के आधार पर ही मानव का रहन सहन, व्यवसाय, क्रियाकलाप, कृषि कार्य, वो सब जलवायु से ही प्रभावित होता है। जिस जगह का तापमान कम होगा, न्यून होगा, या जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो उनका रहन सहन जो ग्रीष्म काल या जहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है वहाँ के रहन सहन से बिल्कुल अलग होगा। क्रियाकलाप अलग होगी, व्यवसाय अलग होगा, कृषि के प्रकार अलग होंगे। यह सब जलवायु से ही है। आप देखेंगे, अगर हम लोग तापमान की बात करें, उच्च तापमान, निम्न तापमान, मध्यम तापमान, तो ये सभी प्रकार की जलवायु विशेषताएं भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। किसी भी मौसम में हम लोग यह नहीं कह सकते कि भारत में जब ग्रीष्मकाल है, जून का महीना चल रहा है, तापमान ऊंचा है तो सब जगह तापमान ऊंचा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तापमान उस समय हिमालयी क्षेत्रों में तापमान उस समय भी सर्दी ऋतु वाली रहेगी या कम टेम्परेचर रहेगा, भले ही मैदानी भागों में या तटीय क्षेत्रों में तापमान अधिक हो। तो भारत में विश्व के सभी प्रकार की जलवायु विशेषताएं पाई जाती हैं। जितनी विशेषताएं जलवायु की हैं या जलवायु के प्रकार हैं, वह सब भारत में पाई जाती हैं। तो कहते भी हैं भारत विविधताओं का देश है, भारत में विविधताओं में एकता पाई जाती है। तो वो तो कल्चरल डिफरेंसेस है ही हैं। और मैंने यहाँ बताया आपको कि कल्चर, रहन सहन भी कहीं ना कहीं जलवायु के तत्वों से प्रभावित होता है। ग्रीष्मकाल में मानव का रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा वो शीतकाल में पहनावे से अलग होगा। ग्रीष्मकाल में लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते दिखेंगे आपको। इसके विपरीत शीतकाल में लोग वूलन कपड़े या ऊनी वस्त्र पहने दिखेंगे। ये जलवायु के तत्वों द्वारा ही प्रभावित होता है। ऐसे व्यवसाय देख लीजिए,
जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर उसके अनुसार ही फसल का उत्पादन किया जाएगा। जहाँ तापमान कम होगा या हिमांक के नीचे होगा वहाँ पे व्यवसाय कृषि कार्य किसी प्रकार दूसरे प्रकार का होगा। तो ये सब मानव के जीवन के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी मानव जीवन के आयाम हैं, वो सब कहीं ना कहीं जलवायु से प्रभावित होता ही है। जलवायु ऐसा तत्व है जो मनुष्य के विकास में, मनुष्य के वर्धन में, व्यवसाय में वो सब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि अध्ययन भारत का ही है, तो भारत की जलवायु पर अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच आदि कारकों के अतिरिक्त दो प्रमुख कारकों का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। पहला, उत्तर में हिमालय पर्वत जो प्राकृतिक अवरोध तथा जलवायु के नियंत्रक की भांति कार्य करते हैं, और दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति जिसके मध्य प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। तो मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो यूनिवर्सल हैं, वैश्विक हैं। इसके अलावा भारत के संदर्भ में जलवायु को प्रभावित करने का या प्रमुख कारक जो है जिससे जलवायु के कारक प्रभावित होते हैं वो दो तत्व हैं। पहला है उत्तर में हिमालय की स्थिति और दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति। ये दो तत्व या ये कह लें कि दो कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम आगे की बात करें तो देश की विशालता एवं धरातलीय विविधता के कारण भारत में जलवायु संबंधी अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि विशाल देश है। उत्तर से दक्षिण ले लें या पूर्व से पश्चिम ले लें, इसकी विशालता खूब विशाल देश है। विशालता में ये विश्व के 7वें नंबर का देश है और इस कारण से इसे देखकर अनेक विद्वानों ने भारत को अनेक जलवायु वाला देश बताया है। ब्लैनफोर्ड ने इन्हीं विविधताओं को देखते हुए यह बताया, हम भारत की जलवायु के विषय में तो कह सकते हैं, जलवायु के विषय में नहीं। हम भारत की जलवायुओं, एक जलवायु नहीं, जलवायुओं के विषय में कह सकते हैं, जलवायु के विषय में नहीं, क्योंकि स्वयं भारत में, विश्व में भी भारत से अधिक जलवायुवी विशेषताएं नहीं मिलती हैं। We may speak of the climates, but not the climate, of India. For the world itself affords no greater contrast than is to be met with at one and the same time within its limit. ऐसे ही अनेक विद्वानों ने भी ब्लैनफोर्ड के कथन का समर्थन ही किया है कि भारत में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसी भी समय जितनी भी जलवायुआँ पाई जाती हैं, जलवायु विशेषताएं पाई जाती हैं, वो विशेषताएं भारत के किन्हीं न किन्हीं भाग में या किन्हीं न किन्हीं क्षेत्र में पाई जाएगी। और विद्वानों ने उपरोक्त कथनों की सत्यता की पुष्टि अनेक तथ्यों से की। देश में तापमान तथा वर्षा संबंधी अनेक विषमताएं पाई जाती हैं, बताया गया आपको, आप लोग जानते भी हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक पहुंच जाता है, जबकि उसी दिन हिमालय के उच्च क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, जबकि मेघालय के अनेक क्षेत्र या उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर
सापेक्ष आर्द्रता वर्षा काल में भी 100% और शीतकाल में शून्य रहती है। शीतकाल में संपूर्ण देश आमतौर पर शुष्क रहता है, तो कोरोमंडल तट विशेषकर तमिलनाडु का क्षेत्र व्यापक रूप से वर्षा प्राप्त करता है। जिन दिनों उत्तरी भारत में शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब समुद्र तटीय भागों में सम तापमान रहते हैं तथा वर्षा ऋतु भी तथा वहाँ के निवासियों को ऋतु की लय का आभास तक नहीं होता। तो ये भारत के संदर्भ में जलवायु की कुछ विशेषताएं थी, जिसके बारे में आपने सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों ने इस ई लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना। आप सभी को धन्यवाद। अगले भाग में इससे आगे का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आपको एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद। कहाँ गया सारा रिकॉर्डिंग।